हाय गाइस, आपका ऑन क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 11th के सेकंड चैप्टर जो कि फॉरगेटिंग है, जिसमें बताया गया है कि भूलने की भूलने की आदत के बारे में जिक्र किया गया है। ये दूसरा चैप्टर रॉबर्ट लाइन के द्वारा एक निबंध है, जो रॉबर्ट लाइन ने निबंध को लिखा है। हम इसको फर्स्ट वीडियोज़ में 2 पैराग्राफ हमने शेयर किया हुआ था। तीसरे पैराग्राफ को लेकर के हम अब इसमें तीसरे पैराग्राफ को लेकर हिंदी भावार्थ में एक एक वर्ड्स को तोड़ते हुए बताते चलते हैं आपको, ताकि आपको आसानी से समझ में आए इस चैप्टर्स की टॉपिक, इस चैप्टर्स की कहानी अथवा निबंध। देखिए, द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस। कॉमनेस्ट का मतलब अति साधारण, सबसे साधारण। फॉर्म का मतलब होता है रूप। ऑफ फॉरगेटफुलनेस का मतलब विस्मृति का। तो विस्मृति का सबसे साधारण रूप मैं सपोज का मतलब मानना होता है, मैं मानता हूँ कि विस्मृति का सबसे साधारण रूप ऑकर्स का मतलब होता है स्पष्ट होता है या मिलता है देखने को। इन द मैटर्स यानी मामले में। किस मामले में? तो ऑफ पोस्टिंग लेटर्स यानी पत्रों को छोड़ने के विषय में। ऑफ पोस्टिंग लेटर का मतलब पत्र छोड़ना, पत्र डालना। कहीं पे हम पत्र लेकर, यहाँ पे लेखक इस बारे में बताता है कि जब हम पत्र को ले जाते हैं और कोई हमें पत्र लिख करके देता है, कहता है कि जाके छोड़ आओ, तो हम पत्र डालना भूल जाते हैं। तो उसके विषय में कह रहा है राइटर कि द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस, विस्मृति का अति साधारण रूप, सबसे साधारण रूप। आई सपोज, मैं मानता हूँ, मुझे लगता है कि विस्मृति का सबसे साधारण रूप ऑकर्स मिलता है इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स, पत्रों को छोड़ने के विषय में। यानी पत्र छोड़ने के विषय में विस्मृति का सबसे साधारण रूप देखने को मिलता है, ऐसा मेरा मानना है, मैं मानता हूँ। सो कॉमन इज इट, यह इतना सामान्य है, यानी यह इतना सामान्य है दैट कि आई एम ऑलवेज रिलक्टेंट, मैं हमेशा अनिच्छुक रहा हूँ, यानी मैं हमेशा अनिच्छुक हूँ, सदैव अनिच्छुक हूँ। टू ट्रस्ट का मतलब विश्वास करना, यानी विश्वास करने के लिए। और डिपार्टिंग विजिटर का मतलब ले जाने वाले, यानी डिपार्टिंग विजिटर ले जाने वाले आगंतुक को टू पोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट लेटर, महत्वपूर्ण छोड़ने के विषय में। यानी महत्वपूर्ण पत्र को ले जाने के विषय में, यानी उस जाते हुए आगंतुक पर विश्वास करने के लिए मैं हमेशा अनिच्छुक रहा हूँ, यानी मेरी इच्छा नहीं हुई है। सो कॉमन इज इट, यह इतना सामान्य है। यहाँ पे राइटर का तात्पर्य है कि यह इतनी सामान्य बात है कि मैं अगर किसी को महत्वपूर्ण पत्र लिखकर देता भी हूँ तो उस व्यक्ति पर मैं विश्वास नहीं करता कि वह मेरे पत्र को छोड़ देगा। तो यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि यह इतनी सामान्य सी बात है कि मैं एक महत्वपूर्ण पत्र को ले जाने वाले आगंतुक पर विश्वास करने के लिए हमेशा अनिच्छुक रहा हूँ, हमेशा मेरी इच्छा नहीं रही है। सो little do I rely on his memory. यानी थोड़ा सा मैं उसकी विस्मृति पर निर्भर होता हूँ। सो लिटिल का मतलब बहुत कम, यानी बहुत थोड़ा सा। आई रिलाई ऑन हिज मेमोरी, उसकी स्मृति पर निर्भर रहता हूँ, यानी बहुत थोड़ा सा मैं उसकी स्मृति पर निर्भर रहता हूँ। दैट कि आई पुट हिम ऑन हिज ओथ, मैं उससे शपथ खिलवा लेता हूँ, मैं उससे कसम खिलवा लेता हूँ। बिफोर हैंडिंग द लेटर टू हिम, उसे पत्र सौंपने से पहले, यानी मैं उस व्यक्ति को पत्र सौंपने से पहले शपथ खिलवा लेता हूँ कि वह मेरे पत्र को डाल तो देगा, छोड़ तो देगा। एज फॉर माई सेल्फ, जहाँ तक मेरी बात है, एनी वन हु आस्क्स मी टू पोस्ट अ लेटर, कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरे को पत्र डालने के लिए कहता है, पत्र छोड़ने के लिए कहता है, इज अ पुअर जज ऑफ कैरेक्टर, यानी वह मेरे चरित्र का घटिया निर्णायक होता है, यानी चरित्र का घटिया निर्णायक है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर मुझे पत्र छोड़ने के लिए कहता है तो वह मेरे चरित्र का घटिया निर्णायक है।
इवन इफ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, यद्यपि मैं अपने हाथों में पत्र को ले जाता हूँ। इवन इफ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, यद्यपि मैं अपने हाथों में पत्र को ले जाता हूँ। आई एम ऑलवेज पास्ट द फर्स्ट पिलर बॉक्स, आई एम ऑलवेज पास्ट द फर्स्ट पिलर बॉक्स, यानी पहली पत्र पेटिका जो है पीछे छूट जाती है। यानी यद्यपि मैं हाथ में पत्र को लेकर के जाता हूँ तो मेरी पत्र पेटिका जो होती है, पहली पत्र पेटिका, वो सदैव पीछे छूट जाती है। बिफोर आई रिमेंबर, इससे कि पहले मुझे याद आए, दैट आई ऑट टू हैव पोस्टेड इट, कि मुझे इसे छोड़ना है, मुझे उस पत्र को छोड़ना है। जब तक कि मुझे याद आता है कि मैं इस पत्र को छोड़ूंगा, तब तक पहली पत्र पेटिका पीछे छूट जाती है। weary of holding it in my hand, तो weary of holding it in my hand यानी अपने हाथों में पत्र को लेकर के थक जाने के कारण, यहाँ पे होल्डिंग का मतलब होता है पकड़े रहना, इट इन माई हैंड यानी अपने हाथों में पकड़े रहने के कारण, वियरी का मतलब थकान, तो अपने हाथों में पकड़े रहने के कारण जब मैं थकान महसूस करता हूँ, जब मुझे लगता है कि मैं थक गया हूँ, आई देन, तब मैं पुट इट फॉर सेफ्टी इनटू वन ऑफ माई पॉकेट्स, मैं सुरक्षा के लिए इसे अपनी एक जेब में डाल देता हूँ, मैं इसे सुरक्षा के लिए अपनी एक जेब में डाल लेता हूँ, मैं इसे सुरक्षा के लिए अपनी जेब में डाल लेता हूँ। एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट, और मैं इसके बारे में भूल जाता हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद, इट हैज़ एन अनएडवेंचरस लाइफ, इट हैज़ एन अनएडवेंचरस लाइफ, तत्पश्चात वह पत्र एक शांत जीवन व्यतीत करता है। तत्पश्चात यानी उसके बाद, आफ्टर दैट का मतलब तत्पश्चात या उसके बाद, इट हैज़ एन अनएडवेंचरस लाइफ, वह शांत रहित जीवन व्यतीत करता है। अनएडवेंचरस का मतलब असाहसिक, यानी टिल ए लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस, टिल ए लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस, जब तक कि परिस्थितियों की श्रृंखलावश, लीड्स टू नंबर ऑफ एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, जब तक कि परिस्थितियों की श्रृंखलावश मुझसे घबराने वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। यानी जब तक कि टिल अ लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस, यानी श्रृंखलावश, एक लंबी श्रृंखलावश परिस्थितियों के, लीड्स टू अ नंबर का मतलब नेतृत्व किया जाना है, किसके द्वारा, तो एम्बैरेसिंग क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, जब तक मुझसे उस पत्र के बारे में, श्रृंखलावश परिस्थितियों के बारे में घबराने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर से इसको देखेंगे। आफ्टर दैट, उसके बाद, इट हैज़ एन एडवेंचरस लाइफ, वह शांत जीवन व्यतीत करता है। टिल ए लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस लीड्स टू अ नंबर ऑफ एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, जब तक कि परिस्थितियों की श्रृंखलावश मुझसे घबराने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। एंड आई एम कंपल्ड टू प्रोड्यूस, और मैं विवश होकर अपनी जेब से, प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ माई गिल्ट फ्रॉम माई पॉकेट, अपनी जेब से अपने अपराध की गवाही में वह पत्र जो है, जो मैंने नहीं डाला था, निकाल के दिखा देता हूँ। यानी आई एम कंपल्ड टू प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ माई गिल्ट फ्रॉम माई पॉकेट, और जब मुझसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो एंड आई एम कंपल्ड, मैं विवश हो जाता हूँ, टू प्रोड्यूस, दिखाने के लिए, द एविडेंस ऑफ माई गिल्ट, जो मुझसे अपराध हो गया था, यानी उस अपराध की गवाही को, फ्रॉम माई पॉकेट, अपने जेब से, यानी अपने जेब से उस पत्र को एक साक्ष्य के रूप में निकाल कर, गवाह के रूप में मैं विवश हो जाता हूँ निकालने के लिए, यानी क्योंकि मैं तो पत्र को डाला ही नहीं रहता। दिस, या इट माइट बी थॉट, यह सोचा जा सकता है, मस्ट बी ड्यू अ लॉक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर्स, कि इसका कारण अन्य लोगों के पत्रों में रुचि का अभाव होता है। इट माइट बी थॉट, यह सोचा जा सकता है, मस्ट बी ड्यू टू अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर्स, कि दूसरे लोगों के पत्रों को छोड़ने में रुचि का अभाव होता है।
बट दैट कैन नॉट बी द एक्सप्लेनेशन, परंतु वह स्पष्टीकरण नहीं हो सकता, फॉर, क्योंकि आई फॉरगेट टू पोस्ट सम इवन ऑफ द फ्यू लेटर्स, मैं उन थोड़े से पत्रों को भी डालना भूल जाता हूँ, दैट आई माई सेल्फ रिमेंबर टू राइट, जिसे मैं लिखना स्वयं याद रखता हूँ।